रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। उल्फ़ते सिद्दीक़ से है आतिशे दोज़ख हराम। अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम। उल्फ़ते सिद्दीक़ से है आतिशे दोज़ख हराम। दुश्मने सिद्दीक़ अकबर काश इतना सोच ले। दुश्मने सिद्दीक़ अकबर काश इतना सोच ले। क़ुद्सियों को किस तरह है उनका अदब व एहतराम। दुश्मने सिद्दीक़ अकबर काश इतना सोच ले। क़ुद्सियों को किस तरह है उनका अदब व एहतराम। अर्श का जो फैसला था फर्श पे नाफिज हुआ। अर्श का जो फैसला था फर्श पे नाफिज हुआ। मुस्तफ़ा ने खुद बनाया उनको उम्मत का इमाम। अर्श का जो फैसला था
फर्श पे नाफिज हुआ। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा ने खुद बनाया उनको उम्मत का इमाम। अज़मत सिद्दीक़ का इनकार हो तो किस तरह, अज़मत सिद्दीक़ का इनकार हो तो किस तरह, सुहबत सिद्दीक़ पर नातिक है मौला का कलाम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अज़मत सिद्दीक़ का इनकार हो तो किस तरह, सुहबत सिद्दीक़ पर नातिक है मौला का कलाम। क्या मुयस्सर मर्तबा है उनके यारे गार को, क्या मुयस्सर मर्तबा है उनके यारे गार को, आज भी क़ुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम। क्या मुयस्सर मर्तबा है उनके यारे गार को, आज भी क़ुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम। तब ही आसिफ देश में बरकत मिलेगी कू बकू, तब भी आसिफ देश में बरकत मिलेगी कू बकू, मुल्क में जब आएगा सिद्दीक़ अकबर का निज़ाम। तब भी आसिफ देश में बरकत मिलेगी कू बकू, मुल्क में जब आएगा सिद्दीक़ अकबर का निज़ाम। अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक़ अकबर का मकाम, उल्फत सिद्दीक़ से है आतशे दोज़ख हराम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से गाज़ी आबाद की सरज़मीन पर आज इस अज़ीमुश्शान ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हज़रत पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आसिम महबूब साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर अहमद असद साहिब ज़ीदा मजदूहु और दीगर कसीर तादाद में उलमा जलवागर हैं और अवाम अहले सुन्नत रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल बिला फ़स्ल, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मरकद पुरनूर पर पहलुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा कुरान व सुन्नत से अख़ज़ करके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अल-वसिया में लिखा और सुन्नी होने की शर्तें बयान की, तो
उसमें एक शर्त ये भी लिखी कि सुन्नी वो है जो अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को सबसे अफजल मानता हो। और यही शराइत फिर उम्मत में राइज हुई, यहाँ तक हम लाहौर वालों के लिए तो बड़ी दलील दाता साहब हैं। तो कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर शख्सियात इस्लाम और सूफियाए इस्लाम को ज़िक्र करते हुए सबसे पहले जिस सूफ़ी का ज़िक्र किया और उसका लक़ब शेखुल इस्लाम लिखा वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज शनास थे और रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें सलाहियतें ही पहले नंबर वाली अता फरमाई थी। इस बुनियाद पर उन्हें बिला वजह मुसल्ला नहीं दिया गया था, बल्कि उनमें जो क़यादत और उम्मत को संभालने का वस्फ़ मौजूद था उसे पेश नज़र रखा गया था। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में ज़ाहिरी हयात के आखिर में आलील थे और नमाज का वक्त था और आप उठ नहीं सकते थे अलालत की बुनियाद पर, तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को जाके कहो कि वो लोगों को जमात कराएं। ये किसको कहा? ये मौला अली को फरमाया और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया। ये जो दोनों ही मुतबादल इमाम हो सकते थे, उन्हें फरमाया कि तुम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहो कि वो जमात कराएं, क्योंकि इस्लाम में नमाज दीन का सुतून है और इमाम पिछलों को लेकर उनकी क़यादत करके अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देता है। और जहाँ जिन्होंने पीछे खड़े होना था उनमें से हर एक हज़ारों वलियों से बड़ा वली था। तो आगे फिर वो होना चाहिए जो बहुत ही बड़ा वली हो। तो हिकमतें थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में चूँकि ये गुफ्तगू हो रही थी, सरकार आखिरी अय्याम में वहाँ ही जलवागर रहे, तो वो भी पास थीं। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी पास थीं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी पास थे। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो भी पास थे। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पास नहीं थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तरफ से तजवीज़ पेश की और ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे अब्बा जी को मुसल्ले पे खड़े ना करें, क्योंकि वो बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं। वैसे भी कुरान पढ़ते हैं तो बहुत रोते हैं, और आज जब मुसल्ले पर खड़े होंगे तो फिर बार बार आपकी याद आएगी कि सरकार पता नहीं अब से तंदुरुस्त होते भी हैं या नहीं। और दूसरा ये है कि जो आपके मुसल्ले पे खड़ा होगा तो पिछले उनको भी ये आएगा ख्याल कि सरकार खुद होते तो अच्छा था। तो कई इस तरह की बातें जहन में आ सकती हैं। आप हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाओ कि वो जमात कराएं, कि वो बड़े मजबूत आसाब वाले हैं। ये सब कुछ बुखारी शरीफ में ज़िक्र है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, लेकिन फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ही जमात कराएं।
फिर हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी हिमायत में बुलवाया, इन्होंने कह के कि आप भी कहो। तो हज़रत हफ्सा ने भी कहा। तो अब सरकार गुस्से में आ गए। फरमा इन्ना कुन्ना लअनतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, तुम यूं ही अपनी ज़िद मनवाना चाहती हो जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी औरतें अपनी ज़िद मनवाना चाहती थीं। ये सिर्फ ज़िद में मुशाबहत है कि मेरे हुक्म के सामने तुम बार बार अपनी तजवीज़ पेश कर रही हो। फरमाया यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, तुम तजवीज़ें ना दो, अबू बकर को मुसल्ला मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। यअबल्लाहु वल मुमिनून, फरमाया अल्लाह नहीं मानता। बाद में एक मौका पर फरमाया कि ए अली, मैंने 3 बार तुम्हारी तजवीज़ अल्लाह के सामने पेश की, ऐ युक़द्दिमा का, कि वो आपको मुक़द्दम करे, लेकिन अल्लाह ने 3 बार इनकार किया। फरमाया ना खुदा मानता है किसी और को इमामत के लिए मेरी जगह, और ना ही सहाबा मानेंगे, इस वास्ते अब और कोई बात ना करो, अबू बकर सिद्दीक को कहो कि वो जमात कराए। इस तरह 17 जमातें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में करवाईं, और सारे सहाबा ने बिल इत्तिफाक पढ़ी। यानी किसी ने भी बाइकाट नहीं किया कि चूँकि अबू बकर करा रहे हैं जमात तो मैं घर में ही पढ़ लेता हूँ। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु समेत सब ने पीछे जमातें नमाजें पढ़ी, और इसी चीज़ को फिर सब ने समझ लिया कि सरकार ने फैसला फरमा दिया है कि मेरे बाद उम्मत का कायद कौन होगा। यहाँ तक कि नस्बुर राया में मोजम कबीर तबरानी में यह मौजूद है कि अपने दौरे खिलाफत में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बसरा में खिताब फरमा रहे थे, तो इब्ने कव्वा नामी शख्स ने उठ के सवाल किया। यानी ये जो रवाफिज एक बहाना बनाते हैं कि उन्होंने तकिया किया हुआ था, असल उनकी खिलाफत थी, तो उस वक़्त तो पहले ही तीनों हस्तियों का विसाल हो चुका था। यानी मौला अली वैसे भी किसी से डरने वाले नहीं थे, अगर हक उनका होता। तो इब्ने कव्वा ने कहा कि अली आपका पहला नंबर था, आपने चौथे नंबर का इंतज़ार क्यों किया। हालांकि वो इब्ने कव्वा कोई मुहिब नहीं था, वो खारजी था अकीदे के लिहाज से, लेकिन शरारत के तौर पर वो ये सवाल कर रहा था कि आपका नंबर तो पहला था, आपने चौथे का इंतज़ार क्यों किया। तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, फरमाया लस्तु मरीदा वला गायबा, जिस दिन जमात कराने का फैसला हुआ उस दिन ना मैं मरीज था ना मैं गैर हाजिर था। अगर इन 2 बातों में से कोई भी होती तो कोई गुंजाइश निकलती मेरे बारे में कि चूंकि मौला अली गैर हाजिर थे लिहाजा मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गया, या चूंकि बीमार थे लिहाजा मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गया। फरमाया मैं हाजिर भी था और मैं तंदुरुस्त भी था, इसके बावजूद सरकार ने मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। तो फरमाया रदीना ले दुनियाना मा रादिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दीन में हमारा इमाम बनाया, हमने इसी पर क्यास करके उस हस्ती की बैत करके उसे दुनिया में भी अपना इमाम बना लिया। लिहाजा फरमाया ना मुझे सरकार ने कुछ लिख के दिया था ना मुझसे कोई वादा था,
कि मेरे बाद तुम खलीफा होगे। फरमा इनमें से कुछ भी होता तो मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं अली हूं। जुमला बोला, फरमाने लगे लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं हक लेना जानता हूं, अगर हक मेरा होता खिलाफत बिला फसल का तो मैं बनी तैम वाले को मिंबर पे बैठने ही ना देता। ये बनी अखा बनी तैम ये किनाया था हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से। फरमाया मेरे पास तलवार ना होती, मेरे पास कोई असलिया ना होता, मैं फिर भी अकेला इतना ताकतवर था कि मैं कपड़ा डाल के भी नीचे खींच लेता। लेकिन मैंने उनके हाथ पे बैत की, मैंने कारकुन बन के उनके हुक्म माने और मैंने उनकी इक्तिदा की। इस वास्ते इस प्रोपेगेंडे का कोई फ़ायदा नहीं। हमने उन्हें ही खलीफा बिला फसल माना है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिनको मुसल्ला दिया गया था और उस मुसल्ले से ही फैसला हो गया था कि खलीफा बिला फसल कौन होगा। इस बुनियाद पर हम अहले सुन्नत व जमात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बाद अज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम अफजल मानते हैं और इस अफजलियत को इजमाई मानते हैं, इस अफजलियत को कती मानते हैं और इस अफजलियत को अफजलियत मुतलका मानते हैं और इस अफजलियत को अफजलियत कुल्लिया मानते हैं। अगरचे इन सारे लफ्ज़ों की तकरीर में कई घंटे दरकार हैं, लेकिन ये ज़हन में रहना चाहिए अहले सुन्नत होने की ये शर्त है और जन्नत की टिकट के अंदर ये अकीदा शामिल है। इस पर हमें बरकरार रहते हुए इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चूँकि पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर है। कुरान उन्होंने जमा किया और दीन पर होने वाले सारे हमलों का जवाब उन्होंने दिया। यानी जिस वक़्त हालात ऐसे थे जो दुनिया में पहली बार बर्पा हुए, इससे पहले वो हालात ना कभी आए थे ना बाद में आएंगे। इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हालात में उन्होंने उम्मत को संभाला कि पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी ये सानिया होता था कि नबी चले गए हैं, ये कोई छोटा सानिया नहीं होता था, लेकिन आगे दरवाज़ा खुला था कि चलो चले गए हैं तो नए आ जाएंगे और वो आके संभाल लेंगे, अंधेरे छाएंगे तो वो अंधेरे दूर कर लेंगे। ये पहला था कि सब नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं और आगे नया कोई आ ही नहीं सकता। और इतनी बड़ी हस्ती के जाने पर जो खला पैदा हुआ, इतना बड़ा पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ था, और जो मसाइल पैदा हुए इतने बड़े मसाइल कभी पैदा ही नहीं हुए थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान उठे, मगर सरकार का खुद चेहरा सामने था हौसले के लिए और अल्लाह की वही आ रही थी। तो फिर अगले किसी मज़ीद ज़हन में किसी के कोई वसवसा आए, इसका एहतमाल नहीं था कि सरकार क़यादत फरमा रहे हैं और अल्लाह से डायरेक्ट राबता है, लिहाजा टकराना है, खा पहाड़ों से टकराएं या समुद्रों में छलांगे लगाएं, पीछे हटने वाली कोई बात नहीं। अब ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सामने था और ना ही आसमान से वायु उतर सकती थी, क्योंकि वाहिज का दरवाज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बंद हो गया। और मसाइल इतने आ गए अचानक कि मुनकिरीन ज़कात भी हैं, मुर्तद्दीन भी हैं और झूठे मुद्दायान नबूवत भी हैं और मुनाफिकीन भी खुल के सामने आ गए हैं और सारी उम्मत को संभालना है और नए नबी आ नहीं सकते। इस तरह का पीरियड पहले इंसानियत की तारीख में कभी आया ही नहीं था। अब पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नमाज में खड़ा करते वक्त तो कहा जा रहा था कि रकीकुल क़ल्ब हैं, लेकिन अब पता चला कि सबसे मजबूत आसाब इन्हीं के हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि
हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा, शेर दिल इंसान, वो ये तजवीज़ पेश कर रहे थे कि अबू बकर हम कुछ वक़्त तक अमीरुल मोमिनीन अपने आप को मस्जिद नबवी तक महदूद कर लें। अभी बाहर जाके जंगें लड़ना और मुर्तदों को मारना और बागियों से लड़ना ये बड़ा मुश्किल है। अभी तो मदीना संभाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि दबे हुए मुनाफिक खुल के सामने आ गए हैं। कोई एक फितना नहीं। यहाँ तक कि तारीख में है कि इस्लाम की दूसरी मस्जिद, जिसको मस्जिद जुवासा कहते हैं, जो बहरैन के इलाके में उस वक़्त शुमार होती थी, अब सऊदी अरब के एरिया में है, उस जगह भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो जुमा आया वो ना पढ़ा जा सका कि बागियों ने उस मस्जिद पे कब्जा कर लिया। ऐसे हालात कि जब मुनकिरीन ज़कात की छुट्टी मांग रहे थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये फतवा दे रहे थे, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ा बैन सलाति व ज़का, खुदा की कसम जिसने ज़कात का इनकार किया मैं उनके खिलाफ वही जंग करूंगा जो काफिरों के खिलाफ लड़ी जाती है। यानी अभी ये पॉलिसी भी तय होनी थी कि अब क्या करना है कि वो इंसान जिसको उम्मत का मुल्हम कहा जाता है, सबसे ज्यादा साहिब इल्हाम, और जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से राय में मुख्तलिफ थे, बल्कि बाकायदा इन दो हस्तियों का मुनाजरा हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे थे, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पेश कर रहे थे, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा उसका खून महफूज हो गया। तो अमीरुल मोमिनीन आप कैसे इनके खिलाफ काफिरों वाला जिहाद करेंगे? इन्होंने तो कलमा पढ़ा हुआ है, ये नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ ज़कात की ही का इनकार ही किया है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वाज़े किया इस चीज़ को कि कलमा भी तब मोतबर होता है जब अरकान दीन और ज़रूरियात दीन में से बंदा किसी चीज़ का मुनकिर ना हो। ज़कात ये अरकान दीन में से है, इसका मुनकिर उस पर हुक्म ये लगेगा कि वो नमाज का भी मुनकिर है, वो हज का भी मुनकिर है, उसका कलमा भी मोतबर है। और फिर ये लफ्ज़ बोले या उमर माला का अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर होश करो तुझे क्या हो गया है, जाहिलियत में तुम बड़े दलेर थे, आज तुम डरफोकों वाली बातें कर रहे हो। क्योंकि हज़रत उमर कह रहे थे या अमीर अल मोमिनीन इरफक बिल मोमिनीन, कोई हाथ हौला रखो, मोमिनों से नरमी करो, इन पर ऐसे इनके खिलाफ तलवार लेके ना निकलो। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर कह रहे थे लो मानाऊनी इकाला लौकातिलन्नहुम, अगर ज़कात के जानवर का ढंगा भी इन्होंने ना दिया तो मैं फिर भी इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के मजबूत आसाब देखो कि हज़रत उमर फिर अपने अहद खिलाफत में ये फरमाया करते थे, जो मिशकात में भी दीगर किताबों में हदीस मौजूद है कि मेरी पूरी जिंदगी पर अबू बकर सिद्दीक़ की एक रात और एक दिन भारी है। अगरचे मैंने कितनी फतूहात की और इस्लाम कहाँ तक पहुँचाया। पूछा गया रात कौन सी? फरमाया रात तो वो हिजरत वाली रात, उसके फिर आगे मुस्तकिल तशरीहात हैं। दिन कौन सा? फरमाया दिन उस फतवे वाला दिन जब मैं कहता था इन्होंने छुट्टी मांगी है आप नहीं दे रहे, कुछ नरमी करो। कहते हैं बिल आखिर अल्लाह ने मेरा सीना भी उस बात के लिए खोल दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर का जिसके लिए पहले खोला हुआ था। मेरी पूरी जिंदगी पर वो एक दिन भारी है कि अगर अबू बकर सिद्दीक मेरी बात मान जाते तो इस्लाम उसी दिन खत्म हो जाता। ज़कात वाले आए फिर नमाज वाले आ जाते। तो क्या स्टैंड लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? फरमाया उमर सुनो, और सारे सहाबा को कहा कद तम्मद्दीन वन क़तल वही,
अयुन का सुवा नही, फरमाया दीन मुकम्मल हुआ, वही बंद हुई। अबू कुहाफा का बेटा छुट्टियां देने नहीं आया, ये दीन की हिफाजत करने आया है। इसका ये इख्तियार ही नहीं कि सरकार के दीन में कोई छुट्टी दे। फरमाया मैं तो कोई और भी दीन में कमी करने लगेगा, मैं नहीं करने दूंगा। अयुन का सुवाना है, ये हो सकता है कि अबू बकर जिंदा हो और कोई दीन में कमी कर ले। फरमाया मुझे शहादत मंजूर है, मगर मैं किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करने दूंगा। ये थी पहले नंबर वाली सलाहियतें कि ऐसे मौका पर जो तारीख में कभी पहले आया ही नहीं था, और दीन पहुंचना था खत्म नबूवत वाला क़यामत तक। और ये मौका था पहला कि जिसमें राहें बननी थी तो फिर दूसरी खिलाफत चलनी थी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये बात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अलल-ऐलान कही जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद महीने बाद, यानी 3, 4 या 5, 6 महीने इतने ही बाद एक जंग शुरू हुई। जी कस्सा की तरफ जब लश्कर चला मदीना मुनव्वरा से, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो उसकी क़यादत कर रहे थे, सबसे आगे आगे थे कि जिहाद पर जा रहे हैं। तो सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़ के उस सवारी को रोक लिया, सीने पे हाथ रख के, जिस पे अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, और फरमाया इला अयना या अमीरुल मोमिनीन। हालांकि पता था, पूछा कहाँ जा रहे हो अमीरुल मोमिनीन, आप कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुसलमानों ने मुझे खलीफा बनाया हुआ है, तो वो जिहाद का वक्त है, तो मैं जिहाद की क़यादत करूँगा। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस अबू बकर के सिपाही अली जैसे हों उसे खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। अब असल जो बात मैं अगली करना चाहता हूँ कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ जायज़ ही नहीं समझते थे, फ़र्ज़ भी समझते थे। बैत करना उनकी सिर्फ जायज़ ही नहीं, लाजिम भी समझते थे। फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन वल्लाही लइन फुजिना बिका, अल बिदाया वन निहाया में है, फरमाया अगर हम आपकी ज़ात के लिहाज से भी किसी हादसे का शिकार हो गए, अभी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा है, और आप जंग पे गए तो दुश्मन तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वो क़यादत पर ही हमला करेंगे, और अगर आप शहीद हो गए तो अली कहता है ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन नाबदा, फिर क़यामत तक के लिए निज़ाम इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। चूंकि आपकी खिलाफत से हम सीखेंगे कि वही ना आए तो फिर भी दीन कैसे चलाना है। आप रास्ते बना जाएंगे तो फिर खलीफे चलेंगे पीछे, और अगर आपका इतना जल्द विसाल हो गया तो फिर पीछे किसी की सलाहियतें नहीं है कि वो रास्ते बनाए खिलाफत के। आपकी चलेगी तो दूसरी भी चलेगी, तीसरी भी चलेगी, चौथी भी चलेगी, फिर दीन क़यामत तक जाएगा। और अगर आज आप भी शहीद हो गए तो फिर हम किधर जाएंगे? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठें, जिहाद हम करेंगे ताकि आप महफूज रहें और दीन के लिए, उम्मत के लिए रास्ते बने कि वहय ना भी आती हो तो सही तरीके से किस तरह मंजिल तक जाना है या साहिल तक पहुंचना है। ये मौला अली के नज़रियात हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और अगले लफ्ज़ बोल के सबको हैरान कर दिया। फरमाया मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी शहादत बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। क्यों?
फरमाया मुझे मेरे कानों में आज भी वो लफ्ज मौजूद हैं कि जब बदर का दिन था, उस दिन अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। जो अरब का कानून था जंग शुरू होने का कि पहले एक एक दोनों तरफ से पहलवान निकले, फिर दो दो निकले, फिर तीन तीन, फिर दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो जाए, यानी ये कानूनी तरीका था जंग शुरू होने का। पर मैं अगरचे उस लिहाज से जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन मुखालिफ फौज में मुझे मेरा बेटा नजर आ रहा है अब्दुर्रहमान, तो उसको कत्ल करने में तो मैं किसी कानून का मोहताज नहीं, मुझे इजाजत दे दो जाके मैं अपने बेटे का तो सर उतारूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हवाला मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे थे उस वक़्त, फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर अंत मिन्नी बिमंज़िलति समी व बसरी, अबू बकर तुम मेरी आंखें भी हो, मेरे कान भी हो, तो मैं अपनी आंखों को पहले ही जंग की आग में फेंक दूं, मैं अपने कानों को पहले ही आगे भेज दूं, भला कौन आंखें काने दे देता है पहले। तो महफूज करने के लिए फरमाया जब सरकार ने तुम्हें आंखें और कान समझा, और मतलब इसके बड़े गहरे थे कि एक वक्त वो होगा जब उम्मत के सामने मैं नहीं होगा, अबू बकर तेरी आंख ने निगरानी करनी है, तो जब मैं सामने नहीं होऊंगा दुखड़े उम्मत के तेरे कानों ने सुनने हैं, लोग शिकायतें अपनी लेके तुम्हारे पास आएंगे, मेरे बाद भी आपने काम करना है, तो मैं अभी दुश्मन के झुरमट में आपको भेज दूं। तो मौला अली कहने लगे जिनको अल्लाह के नबी इतना कीमती समझते थे, तो आज हम उनको कितना कीमती समझेंगे। इस वास्ते आप मेहरबानी करो, आप घर बैठो, इन हालात में आगे ना जाओ। अगरचे हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वापस ना लौटे, फिर भी क़यादत की, लेकिन हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह वाज़े कर दिया कि पहला नंबर पहली सलाहियतों वाले को मिले था। और यही सूरत हाल थी कि जो लश्कर उसामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अय्याम में ज़ाहिरी हयात में उसको रवाना किया था, और मकसद यही था कि चूँकि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, उम्मत जो है वो ख़त्म नबूवत वाली उम्मत है, इसने क़यामत तक जाना है, और मेरे विसाल के बाद ये नहीं कि ये सोग बैठ के मनाते रहें और सब कुछ छोड़ बैठें और इनके दिल नढाल हो जाएं, मैं उम्मत को रस्ते पे चला के जाऊंगा ताकि इन्हें पता चले कि हमने फिर भी चलते रहना है। तो बिल्कुल तबीयत निढाल थी, लेकिन लश्कर तैयार किया, हज़रत उसामा को उसका सरबराह बनाया और शाम के रस्ते पे उनको चला दिया। थोड़ा देर दूर पहुँचे थे कि हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी का पैगाम पीछे से गया कि जहाँ पहुँचे हो वहीं रुक जाओ, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक मज़ीद जो है वो अलील हो गई है। और फिर अभी वहीं रुके थे तो विसाल की खबर जा पहुँची। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर पर लश्कर वापस आया, सरकार का दीदार किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने रोज़ा पाक में जलवागर हो गए, तो अब इंतखाब चूँकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का हो चुका था, तो हज़रत उसामा कायदे लश्कर एक तजवीज़ लेकर आए, और तजवीज़ बज़ाहिर बड़ी संजीदा तजवीज़ थी और काबिल गौर थी। तजवीज़ उनकी ये थी, पहले तमहीद उन्होंने बयान की, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप चूँकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीट पे बैठे हैं, तो हम आपका आर्डर भी वैसे ही मानेंगे जैसे हम अपने नबी अलैहिस्सलाम का मानते थे। सिर्फ मेरी एक तजवीज़ है, वो ये है कि ये खबर जब पूरे अरब में पहुंचेगी तो पता नहीं रद्द अमल क्या होगा। रद्द अमल अगर सख्त हुआ, जिन लोगों को हमने जिहाद में मारा हुआ है या मुख्तलिफ किस्म के मुर्तद्दीन, तो वो हमला मदीना मुनव्वरा पे करेंगे। और अगर हम यहाँ मौजूद ना हुए, सारे जर्नैल चूँकि मेरी फ़ौज में हैं,
हम शाम चले गए और पीछे मदीना मुनव्वरा पर बागियों का कब्जा हो गया, तो शाम को फतह करने का क्या फायदा होगा। और मदीना मुनव्वरा पर बागियों का कब्जा हुआ, यहाँ जब हमला हुआ तो माज़अल्लाह पीछे औरतें होंगी, बच्चे होंगे और आप होंगे, आपको भी शहीद कर दिया जाएगा। तो हमेशा का मैं नहीं कहता कि ना जाएं, सिर्फ 4-5 दिन हमें यहाँ रहने दें, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम आगे जवाब दें, हम मदीना मुनव्वरा का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी ये बज़ाहिर इसमें बड़ी लॉजिक थी, लेकिन ये जब बता रहे थे हज़रत उसामा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे, पर बड़ी मुश्किल से ये बात सुनी, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, उठ के बैठ गए। फरमाया, उसामा मैं तुझे और तुम्हारे लश्कर को एक रात भी मदीना मुनव्वरा में नहीं रहने दूंगा, तुझे अभी निकलना होगा यहां से। क्यों? फरमाया, वल्लाहि लअन तख्तफनी तैरु अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिअम्रिन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम है तुम सारे चले जाओ, मदीना खाली हो जाए, दुश्मन हमला करें, मुझे शहीद कर दें, मुझे कफन देने वाला कोई ना हो, मुझे दफन करने वाला कोई ना हो, मेरे बदन से कव्वे बोटियां नोच के ले जाएं, मुझे ये तो पसंद है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर पर मैं अपने आर्डर को मुकद्दम नहीं कर सकता कि तुझे भेजने का हुक्म अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का है। तो अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि सरकार के हुक्म को मुलतवी करे और अपना जारी करे। ये थी पहले नंबर की सलाहियतें, और इसके असरात मुरतब हुए कि जहां से लश्कर वापस लौटा था तो कई राही उसी लश्कर पे रस्ते पे जा रहे थे शाम को, तो मुल्क शाम के बादशाह को यह खबर दी कि तुम्हारे लिए तो बड़े सख्त हालात पैदा हो रहे थे, हमला हो रहा था, लेकिन उनके मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, अब लश्कर वापस लौट गया है। तो बादशाह ने अपनी कौम से कहा, अब ना उठेंगे ना आएंगे, फलां दिन हम जश्न मनाते हैं कि हमारी मुसीबत टल गई है, हमें अब कोई नहीं छेड़ेगा। तो जिस दिन का ऐलान किया था जश्न का, ये उसी वक़्त जो भेजी गई फौज थी, जश्न वाले दिन शाम के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी, और जब वो दिन शुरू होना था तो उससे पहली रात को जब मुजाहिदों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो शाम के बादशाह ने कहा, अब इन लोगों से लड़े नहीं जा सकता, इतना गम भी जिनको घर नहीं बिठा सका, और अपने रसूल जिनसे ये हर दर्जे का इश्क करते हैं उनके विसाल पर भी ये घर नहीं बैठे और फिर अपने मिशन पर हमला करने आ गए हैं, तो इनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो इस तरह जश्न फतह की जगह वो मुसलमानों की तरफ से फतह का जश्न बना। तो ये वो तदब्बुर और वो सलाहियतें थीं कि जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ने इनको मुसल्ला दिया है और अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुक़द्दम किया है। और इससे पहले का जो मामला है, एक एक घड़ी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, बाद वाली क़यामत तक की पूरी उम्मत मिल के भी अपने जिहाद से, अपने दरूद से, अपनी नमाज से, अपने इश्क से उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो एक एक घड़ी में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की खिदमत करके तहफ़्फ़ुज़ किया। मक्का मुकरमा के जो हालात थे, इतना दबाव था कुरैश का कि जो बंदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आके एड्रेस पूछता था तो पता चल जाता कि अजनबी बंदा है, तो मक्का वाले उसे भी मारते थे अजनबी को कि तूने उनका पता क्यों पूछा। यहां तक कि यानी एक बंदे ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एड्रेस पूछा तो आपने उसको मुत्तले किया कि गली में चलते चलते तूने ये जाहिर करना है कि तू खुद कहीं जा रहा है, तूने ये नहीं जाहिर करना कि तू मेरे साथ जा रहा है, और अगर आगे से कोई बंदा आ गया तो तूने ये मुझसे अपनी अलहदगी शो करनी है।
और जब जा रहे थे तो बंदा आगे से आ गया, तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु साइड पे होके यूं बैठे जैसा कि वो जूता अपना सही करना चाहते हैं, और ये मुसलसल वो बंदा चलता गया आगे। यानी इस तरह के हालात के अंदर जिसने गज वज के सरकार का नारा लगाया वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, और इस पर खुद मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गवाही देते हैं। आपने जब अपने खिलाफत के अय्याम में जब खलीफा राबे थे तो मजमा आम में लोगों से सवाल किया, वो आधा सवाल और उसका जवाब तो तारीख़ुल खुलफा में है, लेकिन मुकम्मल ये अलबिदाया वन निहाया में है। आपने पूछा मन अशजाउन्नास, ये बताओ नबियों के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा दलेर कौन है, सबसे ज्यादा दलेर, सबसे ज्यादा बहादुर। तो जवाब देने वालों ने कहा अंता। ज़ाहिर है कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी दरबुल मिसल है, और फातेह खैबर होना और एक हाथ से उसके दरवाजे को उठा लेना और मरहब के छक्के छुड़ाना आपकी बहादुरी तयशुदा है। तो उन्होंने कहा कि अंता अली, आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जवाब सही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर सही जवाब आप दें। फरमा अशजाउन्नास से अबू बकर, सबसे बहादुर, सुपरलेटिव डिग्री है। एक है सिर्फ बहादुर, एक है सबसे बहादुर। नबियों के बाद उम्मतों में सबसे बहादुर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अमा इन्नी मा बाराज़नी अहदुन इल्लन तसफ्तु मिन्हु, मैं ये हूँ कि जो भी मुबारजत करे, मुझे चैलेंज करे, तो मैं उससे बदला लेता हूँ, लेकिन अशजाउन्नास मैं नहीं हूँ। अशजाउन्नास अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कैसे? पहली दलील वो मदनी जिंदगी की थी। फरमा इन्ना जअलना लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीशन, बदर के मैदान में हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छप्पर बनाया कि सरकार यहाँ तशरीफ फरमा हो, और दुश्मनों का सबसे बड़ा फोकस उस जगह पे था कि जहाँ मुसलमानों की क़यादत है, और थे कुल 313। अगर सारे वहीं खड़े रहें तो फिर लड़ाई दूसरी जगह कौन करे। फैसला ये हुआ कि एक बंदा खड़ा होगा, लेकिन मुकाबला सबका करेगा। मौला अली कहते हैं फ़कुलना मैं यकूनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपस में मशवरा करते हुए ये कहा कि कौन यहाँ खड़ा होगा, लिअल्ला यहवी इलैहि अहदु मिनल मुशरिकीन, ताकि यहाँ कोई मुशरिक नुकसान न दे सके। ये ऐलान किया गया कि कौन खड़ा होगा, और उनमें से हर एक ही जान वारना सरकार पे, तो ये तो मामूली चीज समझता था, लेकिन मकसद जान वारना नहीं था, सरकार की हिफाजत थी। कि अगर कोई खुद शहीद हो जाए लेकिन सरकार को कोई माजला जख्म लग जाए तो मकसद तो पूरा नहीं होगा, अगरचे शहीद को सवाब मिल जाएगा। तो ऐलान हुआ कि कौन खड़ा होगा, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठा के कहते हैं फवल्लाही, खुदा की कसम है, इस ऐलान के बाद मा दना मिन्ना अहद इल्ला अबू बकर, हम 313 में से अभी कोई आगे नहीं बढ़ा था, जबकि हर एक ही बढ़ना चाहता था, हर एक ही बावफा था, लेकिन हर एक जिम्मेदारी भी सोच रहा था कि जवाब देना है क़यामत तक के आशिकों को कि हम तो थे नहीं, तुम उस वक़्त पास मौजूद थे, तो ऐसा क्यों हुआ। हर सहाबी अपनी शुजात से पूछ रहा था क्या ये बोझ उठा लोगी कि चारों तरफ से तीर आए और तुम आगे खड़े हो जाओ।
हर एक अभी अपनी शुजात से मशवरा ले रहा था। अली कहते हैं अबू बकर की शुजात नारे लगा रही थी। इब्ने कसीर की है, उसकी तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 228 88 और 87 पर है। कहते हैं वल्लाही मादना मिन्ना अहद, इन 313 में से ना कोई बुज़दिल था और ना किसी के इश्क में कोई कमी थी, लेकिन मकसद सरकार की हिफाजत के बारे में अपनी शुजात पर इत्मीनान था कि क्या मैं ये काम निभा सकूंगा। और अभी 1-2 सेकंड ही सोचने में निकले थे कि अबू बकर सिद्दीक आगे आ गए। और आने का मंजर क्या था, लफ्जों में मौला अली वीडियो पेश करते हैं, फरमाते हैं वल्लाही मा दना मिन्ना अहद इल्ला अबू बकर शाहिरम बिस्सैफ अला रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अपनी नंगी तलवार लहराते हुए सरकार के सर के ऊपर नंगी तलवार लहराते हुए कहने लगे यहां पहरा मैं दूंगा। ये दलील बयान की कि अशजउन नास कौन है। सिर्फ उम्मत के सबसे बड़े सूफी नहीं, सबसे बड़े शेर भी हैं। खुदा की कसम अभी हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, अगरचे सारे बढ़ने वाले थे बाद में, लेकिन पहले नंबर पे वो पहली सलाहियत वाला बढ़ गया और नंगी तलवार लहराते हुए कहने लगे कि खुदा की कसम मैं यहाँ खड़ा हूँगा और जो आएगा उसका मुकाबला मैं करूँगा। फ़हाज़ा अशजउन्नास। और फिर इसमें बाद में सारी सीरत की किताबों में लिखा है कि जिधर से भी जो हमला भी हुआ है, खेमे के चारों तरफ इस मुजाहिद और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन पे तीर खाए हैं, मगर महबूब अलैहिस्सलाम को कोई आंच नहीं आने दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अशजउन्नास होने पर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में दूसरी दलील मक्की ज़िंदगी की पेश करते हैं। मक्की ज़िंदगी की हालात को पेश करते हुए कहते हैं वलक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले जुमलों का तर्जमा बड़ा मुश्किल है। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा मक्की ज़िंदगी में। उस वक़्त चूँकि मौला अली तो अभी बच्चों में शुमार होते थे, यानी किसी के ज़हन में ये ना आए कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किया। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा किसको, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दिन दिहाड़े अखज़त हो कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दिया। यानी जो एड्रेस पूछने वाले को मारते थे, सरकार के कितने दुश्मन थे, और फिर सारा कंट्रोल उनका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पकड़ लिया। फ़हाज़ा युहाद्दुहु वहाज़ा युतलतिलुहु। यानी ये तसव्वुर करना, उस तसव्वुर से हट के इसका तर्जमा सुन लो। एक का मतलब है मुक्के मारना, दूसरे का मतलब है ठुड्डे मारना। मक्का मुकरमा के चौक में कुरैश मुशरिकीन ने सरकार पे हमला कर दिया जो कसीर तादाद में थे। मौला अली कहते हैं मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। तो कहने लगे फवल्लाहि मा दना मिन्ना अहद इल्ला अबू बकर। खुदा की कसम है उस दिन भी हम जितने गिने चुने अभी मुसलमान थे, हम में से कोई भी अभी आगे नहीं गया था कि अबू बकर जंप लेके मैदान में आ गए। मक्का मुकरमा की उस चौक में तो क्या किया, फरमाया यद्रिबु व युजाहिदु हाज़ा व युतलतिलु हाज़ा। अबू बकर किसी को चपेड़ मार रहे हैं, किसी को मुक्का मार रहे हैं, किसी को ठुड्डा मार रहे हैं। ये 3 लफ्ज बोले। फरमाया सबको एक कमांडो एक्शन में सबको पीछे हटाकर फिर फरमाया कि तुम कितने जलील लोग हो कि तुमने अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। तुम ऐसी हस्ती पर हमला कर रहे हो जो अल्लाह के एक होने का पैगाम देने आए हैं। ए मुजरिमों, सोचो तो सही कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये तौहीद का पैगाम देने आए हैं।
तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये लफ्ज बोले कि यूं तहफ़्फ़ुज़ किया, अब उस साथ के मुकाबले में पूरी उम्मत एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक एक तरफ, कौन बाद वाली सदियों में उस चौक में पहुंचता। और जो सूरत हाल थी सख्त तरीन, जिसने फिर हिफाजत की वो पहले नंबर वाला है, वो अशजउन नास है। और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जब यहां तक बयान कर चुके, सुम्मा रफ़ा अलीयुन बुरदतन कानत अलैहि, हालात बयान करते भी ऐसी कैफियत तारी हुई कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो चादर थी आपने वो उठा के अपने चेहरे पे कर ली। फ़बका, बहुत रोए, हत्ता इख्दल्लत लिहयतुहु, यहाँ तक कि सारी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। यानी इस बात का जवाब देते हुए कि अशजउन नास कौन है, और फिर आंसू इस बात के थे कि कैसे सख्त हालात थे मक्का मुकरमा में। इसके बाद हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चेहरे से चादर हटाई और फिर मजमे को मुखातिब हुए। फरमा अनशुदुकुम अल्लाह, मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्योंकि उस वक़्त मरज़ शुरू हो चुका था, राफजियत का और खारजियत का, दोनों बीमारियां आ चुकी थीं। तो आपने फरमाया मैं अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, तुमने जो दिल में सच्ची बात हो वो तुमने जवाब मुझे देना है। फरमाने लगे कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में 24वें पारे में राजुलुम मिन आले फिरौन, आले फिरौन के अकलौते वली का जिक्र है, और कुरान की आयात ने उसका कसीदा पढ़ा है कि था आले फिरौन से मगर मूसा अलैहिस्सलाम का शहदाई बन गया था। फरमाया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, मुझे तुम जवाब दो कि वो कुरान में जिसकी मदा की गई, राजुलुम मिन आले फिरौन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। पूछने लगे कि तुम मुझे ये बताओ, अमुमिनु आले फिरौन खैरुन अम अबू बकर, कि आले फिरौन का वो अकलौता वली वो अफजल है या हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। मजमे से इस बात का सवाल जवाब पूछा तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये पूछा, फसकतल कौम, सन्नाटा तारी हो गया। यानी उन्होंने समझा कि हमारे दिमाग से ऊपर की बात है, मौला अली खुद ही बताएं। तो हजरत मौला अली ने खुद बताया। अब अगला जुमला जो है ये आप ढूंढे कि किसी मुहिब का किसी महबूब के बारे में सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कि आपके आशिकों ने आपके बारे में ऐसे जुमले बोले हैं या कीमत ईमान के लिहाज से बोले गए कुरान में, वरना मौला अली ने अपने महबूब हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में बोले हैं। क्योंकि आप जब बोलते थे तो कहते थे, जब दुआ मांगा करते थे तो दुआ के अंदर ये कहते थे कि ऐ अल्लाह मेरी ऐसी रहनुमाई कर जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की। तो पूछा गया मन होम, ये कौन खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बगैर तुम्हारी दुआई मुकम्मल नहीं होती। तो फरमाया हुमा हबीबा या हबीबा या, असल में था हबीबान या मुतकल्लिम किया तो नून गिर गया। फरमाया वो दोनों मेरे महबूब, इमाम अल हुदा, हिदायत के इमाम, व शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम अबू बकर व उमर। अब पूछ रहे हैं मजमे से कि वो जिसका कुरान मद्दा है जिस बंदे का कि उसका बड़ा किरदार था, वो अफजल है या अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है। तो लोगों ने कहा आप खुद ही बताएं। अब क्या जवाब दिया? कहते हैं वल्लाही, खुदा की कसम,
लसाअतुम मिन अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी के सारे आमाले सालिया की बात नहीं, इनकी सारे सालों या सारे महीनों या सारे हफ्तों या सारे दिनों या सारे घंटों की बात बड़ी वरा है। अबू बकर सिद्दीक का सिर्फ एक लम्हा हो और दूसरी तरफ वो आले फिरौन का जो वली है उसकी नेकियों से सारी जमीन भरी हुई हो। फरमा अबू बकर सिद्दीक का वो एक लम्हा उस भरी हुई जमीन से ज्यादा फजीलत रखता है। वल्लाही लसातु मिन अबी बकर खैरुम मिन मिलिल अर्द, भरी हुई जमीन मिन मुमिन आले फिरौन, उसके मुकाबले में। दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है कि वो जो आले फिरौन का वली था, बंदा कहता है ना मेरा महबूब हजारों जैसा, लाखों से भारा, करोड़ों से भारा, अरबों खरबों से अफजल। मौला अली ने इससे आगे का जुमला बोला, फरमाया वो जो आले फिरौन का अजीम बंदा था उस जैसे बंदे से अगर सारी जमीन भर जाए, उस कैटेगरी के बंदे, अब सारी जमीन भरेगी तो तादाद कितनी बनेगी। फरमाया सारी जमीन उस पसंदीदा वली जैसे लेवल के लोगों से भरी हुई हो तो मुकाबले में मेरा अबू बकर अकेला ही काफी है। यह है मौला अली का प्यार हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी सलाहियतों से कि उनकी एक घड़ी ऐसे सब के अमाल से वो ज्यादा फजीलत रखती है। तो ये मजमा आम में अपने मुरीदों को, लोगों को समझाया कि अबू बकर सिद्दीक को मामूली बंदा ना समझो, ये वो इंसान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने उम्मत को संभाला दिया और संभाला देने के लिए फिर सलाहियतें थीं। इस मकाम पर पहुंचकर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्फिया में लिखा, ऐसे पीर पीर होते हैं। क्या तस्फिया में लिखा, कहने लगे जो मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद था उस जिहाद का फैसला करके और उसमें निभा के अबू बकर नबी हैं मगर काम नबी का सा किया था। अबू बकर ने नबी का सा काम किया था कि जैसे नबियों पर तो वाही आती है और फिर डगमगाने की और पीछे हटने की कोई बात नहीं होती, इन पर वाही नहीं आई थी, ना आ सकती थी, मगर डट यूं गए थे काम नबी का सा किया था कि वो पहले नंबर की सलाहियतें दी गईं और इस अंदाज में उम्मत को इन्होंने महफूज किया। अब मैं अपनी बात ख़त्म करना लगा हूँ, अगरचे मौजू ये बड़ा तवील है और कई इसकी जेहते हैं। तारीख में कई ज़माने आते जाते रहे, बदलते रहे, गुजरते रहे। आज का जो ज़माना है ये माजी के कुछ ज़मानों के मुशाबे है, बल्कि उनसे अबतर हो चुका है। ये अल-मिननुल कुबरा के अंदर सैयदी अली खवास बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं और उनके फिर मुरीद हैं इमाम अब्दुल वहाब शारानी। अल-मिननुल कुबरा के अंदर उन्होंने ये लिखा है, ये सारे तवज्जो से सुने। उन्होंने कहा कि ला यकफी फी महब्बत असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुहिब्बहुम अल महब्बत अल आदिया, क्योंकि मोहब्बत सहाबा को सरकार ने अपनी मोहब्बत करार दिया है, जिस तरह अहले बैत की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया है। तो मोहब्बत सहाबा में आजमाइश बड़ी है कि मोहब्बत सहाबा जैसे हक है वैसे करना, इसके अंदर रुकावटें बड़ी हैं। तो कहने लगे सैयदी अली खवास, ला यकफी फी महब्बत असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुहिब्बहुम अल महब्बत अल आदिया, कि सहाबा की मोहब्बत में ये काफ़ी नहीं है कि उनसे सती सी मोहब्बत की जाए। ऑर्डिनरी मोहब्बत आदिया, सिर्फ जुबान से कहना कि हम मुहिब्बे सहाबा हैं,
हम मुहिब्बे सहाबा हैं। कहने लगे इससे काम नहीं चलेगा, ये काफ़ी नहीं। मतलब क्या, क़यामत के दिन का इम्तिहान पास करने के लिए ये मोहब्बत काफ़ी नहीं। उस दिन जो मोहब्बत सहाबा वाला पेपर है उसको पास करने के लिए इस मोहब्बत की कुछ शर्तें हैं। कैसे? फरमा इन्नमल वाजिबु अलैना लौ कुन्ना नुअज़्ज़बु मिन जिहतिहिम। मोहब्बत सहाबा के लिहाज से फर्ज है उम्मत पर, हम में से हर एक पर, कि अगर इस मोहब्बत की वजह से हमें सजाएं दी जाएं, लौ कुन्ना नुअज़्ज़बु मिन जिहतिहिम, इनका पहरा देने पर, इनका नाम लेने पर, इनके जलसे करने पर, इनकी अजमत बयान करने पर अगर हमें सजाएं दी जाएं, सिर्फ जेलों की नहीं, कैसी सजाएं? कहते हैं जिस तरह हजरत बिलाल को तौहीद पर दी गई थी, कमा वाका ले बिलालिन, जिस तरह हजरत बिलाल को अल्लाह का नाम लेने पर उनको सजाएं दी थी उनके आका ने, व सुहैबिन, जिस तरह हजरत सुहैब को सजाएं दी गई थी ईमान लाने पर, व अम्मारिन, और जिस तरह हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो को सजाएं दी गई थी, इस तरह की सजाएं। फरमाया ऐसी सजाएं भी मिले हमें मोहब्बत सहाबा पर, तो मोहब्बत जो क़यामत के दिन पास हमें करेगी वो करेगी कि ऐसी सजाएं तो बर्दाश्त कर लें मगर मोहब्बत सहाबा से बाज ना आए। अब ये सोचो, आज वो जमाना है, यानी बड़ी बड़ी हुकूमतें पैसे तकसीम करके और उनकी फौजें और उनके प्रोपेगेंडे और उनकी एजेंसियां मुसलमानों के खिलाफ और सहाबा अलैहिम रिदवान के खिलाफ भौंकने पर एजाज और इवार्ड दिए जा रहे हैं, जबकि सहाबा का नाम लेने वाले बज़ाहिर कोई हुकूमत उनकी पुश्त पे नहीं सिवाय सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी के। आज देखो पूरा साल दिन रात दुश्मन भौंकते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, और ये ताना देते हैं कि फदक खा गए सारा साल। और अपनी सूरत हाल देखो कि सारा साल तो क्या, हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मनाते हुए भी क्या सुन्नी खतीब उनका दिफा करता है कि वो आदिल थे? उधर जालिम गासिब क्या क्या बकवास वो कर रहे हैं दिन रात, और इधर जिसने उनका दिफा किया सारे उसी के पीछे लग गए। तो मेरा पैगाम है अहले सुन्नत के खतीबों को, मसाजिद के मुंतजिमीन को, कि कम अज कम जब साल बाद ये दिन मनाते हो तो उस खतीब को कहो कि इतना कह दो कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं और सबसे आदिल हैं, और आपने जो फदक का फैसला किया वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया। जुमला गौर से सुनो, फदक का जो फैसला किया वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया, उसमें आप मुसीब हैं, हक पर हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया, और उस फैसले को सारे सहाबा ने भी माना, सारी आल ने भी माना। यानी अगर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता तो कम अज कम इतने जुमले बोल के तो दिफा करे कि जिस बंदे को एक दिन में आलम इस्लाम में करोड़ों जगह गालियां दी जा रही हैं, और है वो बंदा जिसने पूरा दीन बचाया है, जिसने पूरी उम्मत की रखवाली की है, तो क्या उसका ही कोई वारिस नहीं पीछे दुनिया में? वो जो खुद मुहिब्बे अहले बैत थे और अहले बैत की हुकूक के मुहाफिज थे और सारे दीन के मुहाफिज थे, और आज सिर्फ फजाइल उनके बयान कर दें तो ये काफी नहीं, क्योंकि असल जो इल्जाम आ रहा है पहले तो उसको रद्द करना जरूरी है
और उसको कोई रद्द करता नहीं, और अगर कोई रद्द करे तो फिर उस पर गुस्ताखी अहले बैत के फतवे लगाए जा रहे हैं। और फिर शान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जलसा कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम जो खटमलों के साथ मिल के रहते हैं उस पर पर्दा पड़ जाए, कि जब हमें ये कहा जाए कि तुम तफजीली हो, तुम राफजी हो, तो हम कहें हमने तो खुद शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा किया। हमारे आइम्मा ने इस बारे में हुक्म सादर किया है। ये इमाम तहावी का जो अकीदा है, इमाम तहावी जैसे इमाम ने अहले सुन्नत का जो अकीदा लिखा, उस अकीदे में सहाबा के लिहाज से क्या लिखा, उसकी शरह में 640 सफ़े पर है, और मतन ये है, नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत अगर बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे भी आजमाइश आ जाए तो फिर भी पीछे नहीं हटते। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, हम इनकी मोहब्बत में गुलूव नहीं करते कि माज़अल्लाह इनको नबियों के बराबर कह दें या नबियों से अफजल कह दें। ये हमारा ईमान है अहले सुन्नत का, जो इनकी शान है उसके मुताबिक इनको मानते हैं। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, इनकी पूरी लिस्ट में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु तक किसी एक से भी बेजारी का और लाताल्लुकी का इजहार नहीं करते। फिर अगला जुमला है जो बतौर ख़ास मैं बताना चाहता हूँ, नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम, ये अहले सुन्नत की तारीफ है कि जो सहाबा का बुग़्ज़ रखे हम भी उसका बुग़्ज़ रखते हैं, और बुग़्ज़ फिर जफ़े मारने नहीं देता। जो सहाबा का बुग़्ज़ रखे फिर उनके साथ बैठना नहीं होता, कि उनके साथ बुग़्ज़ रखने से फिर उनकी दावतें तो नहीं खाई जा सकती। नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम, ये हमारे अकीदे में सदियों पहले लिखा गया। तो कुछ लोग उधर जहां तबर्रा हो रहा होता है वहां भी कुर्सियों पे जाके बैठे होते हैं और चावलों के लिए गए होते हैं, और जहां फिर खुद आके अपनी मस्जिद में यौम सिद्दीक़ अकबर भी मना लेते हैं। ऐसों की तादाद थोड़ी नहीं, आप खुद अंदाजा लगाएं कोई कहां कहां जाता है। तो यौम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मनाने का तकाजा ये है कि जो बुग़्ज़ सिद्दीक़ रखे तेरे दिल में उसका बुग़्ज़ हो, जो सहाबा से मोहब्बत करे तेरे दिल में उनकी मोहब्बत हो, जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे तेरे दिल में उनकी मोहब्बत हो, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे तेरे दिल में उसका बुग़्ज़ हो। जो सहाबा से, चूंकि ये सहाबा के लिहाज से आजमाइश ज्यादा थी इसलिए इन्होंने ये लफ्ज़ यहाँ लिखे, व नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम, और यही हुक्म आल के लिहाज से भी है कि जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे, सुन्नी वो है कि उसका बुग़्ज़ दिल में रखे। और फिर यह है व बिग़ैरिल खैर, जो खैर के अलावा सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जिक्र करे, यानी कोई कहीं डंडी मारता हो थोड़ी सी किसी जरिए से, तो सुन्नी पर लाजिम है कि उसका बुग़्ज़ रखे। फिर वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, फरमा हम अहले सुन्नत सिवाय खैर के सहाबा का जिक्र नहीं करते। यानी जब भी बोलना है तो उनके फजीलती बयान करनी है। और फिर फरमा हुब्बुहुम दीनुन, सहाबा की मोहब्बत दीन है, व ईमानुन, ईमान है, व एहसानुन, एहसान है, व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन, सहाबा का बुग़्ज़ कुफ्र है, व निफाकुन, मुनाफ़क़त है, व तुग़यानुन, और सरकशी है। अब ये हो खा जिसके दिल में वो पीर बन के बैठा हो या खतीब बन के बैठा हो, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा है तो ये फतवा छोटा सा नहीं उस पर कि उसका मामूली जुर्म हो। और ये एक रवाज बन गया है हमारे मुआशरे में
यानी कितने लोग हैं जिन्होंने, यानी ये तो है कि MBBS का बच्चा MBBS नहीं होता, लेकिन पीर का बच्चा पीर ही होता है। और फैजान के हम मुनकिर नहीं, फैजान नस्ल का भी बड़ा होता है। लेकिन बुखारी में है इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म की शान बड़ी है मगर आता पढ़ने से ही है। वो लदुन्नी वो एक मतलब अलहदा मामला है, लेकिन जो दस्तूर शुरू से सुफ़ा से लग के आदतन चला आ रहा है वो आता इल्म पढ़ने से ही है। तो ज़माने के बदतरीन जाहिल जो सज्जादों पे बैठे हुए हैं और कहते हैं जो हमारी जुबान से निकले उसे शरीयत माना जाए, तो ऐसे दौर की आजमाइश में हम घिरे हुए हैं। अगर उसका रद्द ना करें तो फिर माशरे में जालत फैले, दीन से बगावत फैले, कुरान और सुन्नत तसादुम हो। और अगर रद्द करें तो फिर उनके लौंडे गालियां भी दें, गोलियां भी मारें, धमकियां भी दें, और फिर वो दूसरों से बढ़ के हम पे पाबंदियां लगवाएं, यानी उन खटमलों से ज्यादा ये तेज हो जाएं। जिस जिले में मैं जाऊं, जिस जगह जाऊं, यानी वो दूसरी कंपनियों के लोग अलहदा बेचारे हाय हाय करते हैं, लेकिन उनसे पहले ये हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पैगाम को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।